हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन, आपका अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम फिर से परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम क्वेश्चनों को पहले भी करते आ रहे हैं, इसी प्रकार से अब क्वेश्चनों को उसी प्रकार से सोल्व करेंगे। आप सब सही हैं? आप सभी सही रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। चलिए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है, एक छात्र ने एक संख्या को 5/4 के स्थान पर 4/3 से गुना कर दिया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है, छात्र ने क्या करा, गलती से क्या करा, छात्र ने गलती, पहले संख्या कितनी लिखनी थी, 5/4। सही संख्या कौन सी है, 5/4, लेकिन उसने क्या करा, गलती से क्या कर दिया, संख्या को 4/5 लिख दिया। क्या कर दिया, 4/5 से क्या कर दिया, गुना कर दिया। तो आप सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, जो ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो नीचे वाली संख्या होती है, इसका सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। यानी कि हमने सपोज के लिए एक संख्या, पहली संख्या कौन सी थी, यहाँ पे मान लिया है, और दूसरी संख्या हमने यहाँ पे मान ली है। ठीक है, बराबर। यानी कि अगर हम दोनों संख्याओं का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेने के बाद ये वाली संख्या से वो संख्या कट जाए और ये वाली वैल्यू दोनों क्या होए, सेम हो, यानी कि जैसे कि 4 का और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। अब देखिए 5 से 20 कितनी बार करता है, 5 चौक 20। 4 से 20 कितनी बार करता है, 5 बार। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे कि 5 पंजे 25, कितनी, 4 चौक 16। कितना, 4 चौक 16। क्वेश्चन में कहा है, छात्र ने एक संख्या को कितना, 5/4 के स्थान पर कितना लिख दिया, 4/5 के साथ गुना कर दी है। तो यानी कि क्या हुआ, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्या आई है, त्रुटि आई है। पहले जो हमें संख्या, जो हमारी रियल वैल्यू थी वो कितनी थी, 25 थी, लेकिन त्रुटि से जैसे इसने 4/5 से क्या कर दिया था, गुना, तो त्रुटि करने पर कितनी आई, 16। लेकिन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 9 का। कितना आया, 9 का डिफरेंस आया। यानी कि 9 का डिफरेंस आया, तो हमें क्या निकालनी है, त्रुटि निकालनी है। क्या निकालनी है, त्रुटि। तो हमेशा ध्यान रखें, जब त्रुटि निकालेंगे तो हम बेस किसको मानेंगे, जो हमारी रियल वैल्यू होती है। रियल वैल्यू कितनी है हमारी, 25। यानी कि त्रुटि निकालेंगे, गणना में त्रुटि परसेंटेज में, यानी कि बेस में क्या आएगा, 25। त्रुटि कितनी आई है दोनों में, 9 की। कितनी आई है, 9 की, गुना 100। परसेंटेज में निकालने के क्या करेंगे, गुना में 100 कर देंगे। अब 25 से 100 कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 9 की 4 में गुना कर देंगे, कितना आ गया, 36। कितना है, 36% त्रुटि हुई है। कितना, 36% त्रुटि हुई है। अगर वैल्यू में कहें तो कितनी आई है, वैल्यू में कहें तो कितनी आई है, 16 आई है। अगर वैल्यू में कहें कितनी आई त्रुटि, 9 आई है। अगर परसेंटेज में कहें तो कितनी आई है, 36% आई है। कितना आई है, 36% आई है। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक छात्र से एक संख्या को 5/3 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से 5/3 से भाग कर दिया गया, तो बताइए कितने परसेंट की त्रुटि हुई है। क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। संख्या क्या दी है, 5/3 दी है। कितनी दी है, 5/3। माना जो संख्या है कितनी है, ये हमने यहां पे लिख ली है। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी, दूसरी संख्या क्या करा उसने, दूसरी संख्या क्या कर दिया, 5/3 से क्या कर दिया, भाग कर दिया है। पहले क्या कर रहा था, गुना कर दिया है, अब क्या कर रहा है, भाग कर दिया है। तो हमेशा ध्यान रखना, हम क्या कर रहे थे, जो नीचे वाली संख्या था उसका एलसीएम ले रहे थे।
ताकि ये वाली जो संख्या आई है नीचे वाली संख्या से कट सके। यानी कि हम 3 का और 3 का एलसीएम ले लेंगे, हमारी संख्या नहीं कटेगी। अगर कोई संख्या हमारी भाग में दी हुई है, अगर हमें इसे क्या करना है, गुणा में करना है, तो इसे कैसे करेंगे, इसे कैसे करेंगे। यानी कि कोई संख्या कितनी दे रखी है, a/k, b दी हुई है, क्या दी हुई है, b दी हुई है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको गुना में कैसे लिखेंगे, जैसे a गुना ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, -1। या इसे गुना में करने के लिए जैसे a/b है, अगर इसे गुना में करना है तो क्या करेंगे, इसके चिन्ह ये क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, वैल्यू क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। क्या कर देंगे, वैल्यू अपोजिट, b/k a, क्या कर देंगे, b/k a कर देंगे। चलिए आइए करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में 5/3 है, अगर इस संख्या को हम क्या कर दें 3/5 कर दें, तो ये संख्या काय में आ जाएगी, गुना में आ जाएगी। क्या आ जाएगी, गुना में आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन अब हमारा कैसा, जैसे पहला वाला क्वेश्चन था हूबहू वैसे ही क्वेश्चन बन गया है। तो अब क्या करेंगे, नीचे वाली जो डोमिनेटर होती है उनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 15। कितना आ गया, 15 आ गया। तो दोनों संख्या 15 आ गई। अब 3 से 15 को काटो, 3 पंजे 15, कितनी बार गया, 5 बार गया। इसे काय से काटेंगे, 5 से, 5 तिया 15, कितनी बार गया, 3 बार गया, बराबर। अब 5 की मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, कितना आ गया, 25 आ गया। अब 3 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, कितना आ गया, 9। अब देखते हैं इनका डिफरेंस कितना आया, 25 में से 9 गए, कितना बचा, 16। डिफरेंस कितना आया, 16 का। तो उसी प्रकार से त्रुटि कैसे निकालेंगे, त्रुटि परसेंटेज में कितना आ जाएगा, बेस किसे मानेंगे हम, 25 को। जो रियल वैल्यू होते हैं उसे क्या मानते हैं, बेस मानते हैं। त्रुटि कितनी आई, 16 की, गुना 100। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौका 100, 16 चौका 64, यानी कितने परसेंट की त्रुटि आई, 64% की। कितने परसेंट की आई, 64% की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हूबहू पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन है, हूबहू वही क्वेश्चन उठाए गए हैं जो आपके यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, वीडियो हो गया आपका, एनटीपीसी हो गया, सीएचएसएल हो गया आपका, और भी बहुत सारे, जैसे ग्रुप डी हो गया। हूबहू बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये हूबहू क्वेश्चन वहीं से उठाए गए हैं। तो आप ये देखिए, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन था जिसको हमने सोल्व कर दिया है। आपको उम्मीद है मुझे आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आगे। लेकिन आगे वाला क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी बातें हम जान लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है। उसकी आय तथा खर्च में क्रमशः 20% व 70% की वृद्धि होने पर बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो ध्यान रखें, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है, यानी कि इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंसेस प्लस के सेविंग। यानी कि आय बराबर एक्सपेंसेस यानी कि खर्च, सेविंग यानी कि बचत। इनकम कैसे निकलती है, अगर हमने कोई चीज वैल्यू खर्च करी है और कुछ जोड़ी है तो उससे क्या निकलती है, हमारी इनकम निकलती है, यानी कि आय निकलती है। जैसे कि कोई वस्तु जैसे कि खर्च करी, यानी कि हमने कोई चीज वैल्यू खर्च कर दी है, यानी कि कोई, अगर हमारे पे कितने थे, 100 रुपये थे, उसमें से हमने क्या कर दिए, 50 रुपये खर्च कर दिए हैं, और सेविंग कितना कर लिया, 50 रुपये। तो हमारी टोटल इनकम, जैसे कि सीधा सीधा आइए, जैसे कि हमने खर्च कर दिए हैं 50 रुपये, खर्च कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं, खर्च कर दिए हैं, और 50 रुपये हमने क्या कर लिया, सेविंग। यानी टोटल इनकम कितनी थी हमारी, कितनी थी, 100 रुपये। कितनी टोटल इनकम थी हमारी, 100 रुपये। 100 रुपये में से 50 रुपये हमने क्या कर दिए,
खर्च कर दिए। क्या कर दिए? खर्च कर दिए। सेविंग कितनी बची हमारी? 50 रुपये। तो यानी कि टोटल इनकम आय कितनी होगी हमारी? 100 रुपये। इसी के आधार पर हम क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। इसी के आधार पर जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, इनकम बराबर एक्सपेंसेस प्लस के सेविंग। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है एक आदमी अपनी आय का कितना? अपनी आय का। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर? इसको आई कर लेंगे, इनकम बराबर एक्सपेंसेस प्लस के सेविंग। कितना? सेविंग। तो सीधा क्वेश्चन में कहा है एक आदमी अपने आय का 70% क्या करता है? खर्च करता है। क्या करता है? खर्च करता है। अगर हमेशा ध्यान रखना, इनकम कितनी मानेंगे हम? 100 मानेंगे। कितनी मानेंगे? 100 मानेंगे। कितना खर्च कर रहा है ये? 70% खर्च कर रहा है। तो सेविंग कितनी बचेगी हमारे पास? 30 बचेगी। कितनी बचेगी? अगर कोई व्यक्ति अपना खर्च कर रहा है कितना? 70 खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितनी बची? 30 बची। यानी कि 70 और 30 कितना हो गया? 100 हो गया। क्या हुआ? अपनी इनकम कितनी खर्च कर रहा है? 70% खर्च करता है। इसकी आय तथा बचत खर्च में क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि होती है। कितनी? इनकम में कितनी परसेंट की वृद्धि हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है। कितना? 20% की। अगर इनकम में 20% की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा ये? 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120। और खर्च में कितनी हो रही है? 10% की। कितना? 10% की वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है? 10% की वृद्धि हो रही है। तो अगर 10% की वृद्धि हो रही है तो ये कितना हो जाएगा? 77। कितना हो जाएगा? 77। जैसा कि यहाँ पर 70 का कितना निकालेंगे? 10% निकालेंगे। तो कितना निकालेंगे? 10%। कितना? कितना बचा? 7। 70 और यानी कि कितना जोड़ जाएगा यहाँ पर? 7। कितना हो गया? 77। कितना हो गया? 77। तो हमारी सेविंग कितनी बची होगी? यानी कि 120 में से कितना घटाएंगे? 77 घटा देंगे। कितना? 10 में 7 गया 3, यहाँ पे कितना बचा? 11, 11 में 7 गए 4। कितना बचा? 43। यानी कि हमारी सेविंग कितनी हुई? 43। यानी कि कितनी सेविंग बढ़ गई हमारी? कितना? 13। कितना बढ़ गया? 13। 13 कितना बढ़ गया? 13 बढ़ गया है। कितना बढ़ गया? 13 बढ़ गया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो खर्च, इसकी आय तथा खर्च में क्रमशः कितना? 20% तथा 10% की वृद्धि होने पर बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? यानी कि पूछ रहा है सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। यानी कि बेस क्या होगा हमारा? 30। कितना होगा बेस हमारा? 30। बचत कितनी होगी? यानी कि बचत पूछ रहा परसेंटेज में, चेंज ऑफ सेविंग। चेंज ऑफ सेविंग परसेंटेज में पूछ रहा है कितना? चलिए यहां करते हैं, चेंज ऑफ सेविंग। कैसे में पूछ रहा है? परसेंटेज में पूछ रहा है। तो बेस किसको मानेंगे हमारा? 30। कितने का डिफरेंस आया? 13 का। मल्टीप्लाई कितने करते हैं? 100 से। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बचा कितना? 130 बटे 3। अगर 3 से इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 3 चौक 12, बचा कितना? 1। 3 तिया 9, बचा कितना? 1। 1/3%। कितनी वृद्धि होगी? 43 से ही 1/3% की। कितनी होगी? 43 से ही 1/3 की वृद्धि होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो एक बार और समझा, एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर आपको समझाता हूं। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का, फिर मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा उसके खर्च में 10% की वृद्धि की जाती है तो इसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि क्या पूछ रहा है? सेविंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है, देखते हैं इसे सोल्व करते हैं। यानी कि इनकम बराबर के एक्सपेंसेस प्लस के सेविंग। इनकम कितनी है हमारी? 100। कितनी? 100। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति अपनी आय का कितना? 75% खर्च करता है। कितना? 75। कितना? 75 खर्च कर दिया। सेविंग कितनी हो गई? 25। सेविंग कितनी हो गई? 25। अब देखिए आगे देखिए, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि इनकम में कितनी वृद्धि हो रही है?
20% की, कितना हो रही है 20% की, तो ये कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120 बराबर। और जी खर्च में कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है 10% की वृद्धि हो रही है, कितना 10% की। अगर 10% की वृद्धि हो रही है तो ये कितना हो जाएगा 82.5, कितना हो जाएगा 82.5, यानी कि 75 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 7.5 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा जुड़ जाएगा, कितना हो गया 82.5। अब क्या करेंगे, हमें सेविंग निकालने के लिए 120 में से 82.5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 37.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 37.5 आ जाएगा। अब देखते हैं इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है, कितना अंतर आया। पहले कितने थी सेविंग 25 थी, अब कितनी हो गई सेविंग 37.5, कितने का अंतर आया 12.5 का अंतर आया। कितनी वृद्धि हुई 12.5 की वृद्धि हुई। तो ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो इसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि सेविंग का पूछ रहा है, यानी कि चेंज ऑफ सेविंग किसमें परसेंटेज में पूछ रहा है। तो बेस किसको मानेंगे, जो रियल वैल्यू होती है। रियल बेस कितना हो गया 25, कितने का अंतर आ रहा है 12.5 का, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 1 जीरो पहुंच जाएगी, कितना 1 जीरो। अगर हम 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करेंगे, अब इसको किससे काट दें 25 पंजे 125, कितना आ गया, यानी कि 5 गुना 10 बराबर कितना आ गया 50, कितना 50% की वृद्धि हुई है, कितना 50% की वृद्धि हुई है। क्या हुई है, सेविंग में 50% की वृद्धि हुई है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही सिंपल मेथड है। आप इन क्वेश्चन को लगाइए, अपने से लगाइए और इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप किसी फॉर्मूले पे मत जाइए, जैसे कि फॉर्मूले हो जाते हैं a प्लस के बी प्लस माइनस के ए बी अपॉन के 100, इस फॉर्मूले से सभी क्वेश्चन नहीं लगते, यानी कि ये 100% इसमें नहीं लगता। ये क्या नहीं लगता 100% नहीं लगते इसमें। अगर आप इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे तो आपके 100% कितना 100% क्वेश्चन आपके लगेंगे, कितने 100% क्वेश्चन आपके लगेंगे। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूं आज मैं आपके लिए, जो कि पेपर में एट इज ऐसे लगते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल अपनी आय का 20% खर्च करता है तथा शेष बचा लेता है। उसकी आय अब 30% बढ़ जाती है तथा उसकी बचत भी 20% से बढ़ जाती है। उसके बाद का खर्च पूर्व खर्च से कितना प्रतिशत अधिक होगा। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि खर्च पूछ रहा है कि पहले खर्च कितना था कि बाद में खर्च अब कितना होगा। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन को देखते हुए करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या, इनकम बराबर एक्सपेंसेस प्लस के सेविंग। जैसे कि हम इसको कितना मान लेते हैं, इनकम को 100 मान लेते हैं, कितना 100 मान लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है राहुल अपनी आय का कितना 20% सेविंग कर लेता है, कितना 20% क्या कर लेता है, सेविंग कर लेता है। कितना कर लेता है, खर्च का कितना कर लेता है 20% सेव कर लेता है। कितना 20% क्या करता है, खर्च करता है तथा शेष बचा लेता है। यानी कि कितना बचा 80 बचा, कितना बचा 20 खर्च कर दिया, बचा कितना 80। यानी कि अब आगे क्या करेगा क्वेश्चन में, उसकी आय का 30 आय अब कितना 30% बढ़ जाती है। जो इनकम है उसकी कितनी 30% कितनी हो गई, बढ़ गई, कितनी इंक्रीज हो गई। अगर 30% बढ़ती है तो ये कितनी हो जाएगी 130 हो गई। अब इनकम कितनी होगी, पहले कितनी थी 100 थी, अब इनकम कितनी होगी 130 हो गई है। तथा उसकी बचत की 20% से बढ़ जाती है, तथा इसकी बचत भी कितनी बढ़ जाती है 20%। यानी कि सेविंग कितनी बढ़ गई 20% बढ़ गई, कितनी 20%। 80 का 20% निकालेंगे 8 दूनी 16, कितना जुड़ जाएगा प्लस के 16, कितना हो गया 96। अगर 80 में 16 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा
96। अब देखते हैं 130 में से कितना करेंगे, 96 क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 34। कितना आ जाएगा 34, यानी कि 130 में से कितना करेंगे 96, कितना आ गया 34। कितना हो गया 34। अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस कितना आया। पहले 20 थी, खर्च कितना था, पहले 20 था, अब कितना हो गया 34। कितने का अंतर आया 14 का। खर्च कितना हो गया पॉजिटिव, कितना हो गया खर्च 14 ज्यादा। यानी कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, खर्च का चेंज ऑफ एक्सपेंसेस। अब क्या क्या पूछ रहा है, एक्सपेंसेस पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है। तो हमारा बेस क्या रहेगा आपके 20। कितना रहेगा बेस 20, डिफरेंस कितने का 14 का, मल्टीप्लाई 100। 20 से इसको कितने बार काटेंगे 5 बार। 14 की मल्टीप्लाई 5 में करें, 14 पंजे 70। तो कितना परसेंट का अंतर आया 70% का। कितना परसेंट का आया 70% का अंतर आया। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप लगाइए ना अपने आप से, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बार बार DSSB में आ रहे हैं, CTET में आ रहे हैं, UP टेट में आ रहे हैं, KVS में आ रहे हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं इन क्वेश्चन को। क्वेश्चन को बड़ा होने के बाद आप घबराइए मत कि क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है ये। चलिए आगे चलते हैं और भी लेते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इसी टाइप के और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है, एक आदमी की कुल आय में से खर्च तथा बचत का अनुपात कितना है 3:2 है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि की जाती है तथा उसके खर्च में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन में कहा है कि उसकी बचत पर यानी कि सेविंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि हम क्वेश्चन को करते आ रहे हैं, इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंसेस प्लस के सेविंग। क्वेश्चन में कहा है एक आदमी की कुल आय में से खर्च तथा बचत का अनुपात कितना है 3:2 कितना है 3:2 का अनुपात। कितना है 3:2 का अनुपात है। अगर 3:2 का अनुपात है तो इनकम कितनी हो जाएगी 5। कितनी हो जाएगी 5। इसे हमें अच्छे से सोल्व करने के लिए अगर हम अपनी तरफ से इसमें क्या मान लें 100 मान लें, यानी कि 2 जीरो लगा दें, 2 जीरो इधर लगा दें, 2 जीरो इधर लगा दें। अब क्या होगा, हमें कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी। जैसे कि अब आगे पढ़िए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि की जाती है, यानी कि इनकम में कितनी वृद्धि की जाती है 20% की वृद्धि की जाती है, यानी कि 500 का 20% कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कितना हो गया 600। कितना हो गया 600। पहले इनकम कितनी थी 500 थी, अब इनकम कितनी होगी 600। आगे पढ़िए, तथा उसके खर्च में 25% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि खर्च क्या है हमारा ये कितना हो जाती है 25% की वृद्धि हो जाती है खर्च में, यानी कि 25 दिया 75, कितना प्लस के 75, यानी कि कितना हो जाएगा 375, यानी कि खर्च कितना हो गया 375। अब हमारा सेविंग कितनी बची, अगर 600 में से 375 घटाते हैं कितना 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचे 9, 9 में से 7 गए 2, यहाँ पे बचे 5, 5 में से 2 3 गए 2, 5 में से 3 गए 2, कितना बचा 225। अब देखते हैं सेविंग में कितना अंतर है। पहले कितनी थी सेविंग 200 थी, अब कितनी हो गई 225। कितने का अंतर आया 25 का अंतर आया। कितने का अंतर आया 25 का आया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या कह रहा है बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि बचत यानी कि सेविंग परसेंटेज में पूछ रहा है। तो कितना पूछ रहा है परसेंटेज में, बेस क्या रहेगा हमारा 200 रहेगा, कितना 200। अंतर कितने का आया 25 का, कितना आया 25 का, मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना 25/2। 2 को 25 से डिवाइड करते हैं कितना आता है 12 से ही 1/2%। कितना से ही 12 से ही 1/2, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 12.5%। क्या हुई सेविंग में वृद्धि हुई है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन लगाते हैं इसी प्रकार का।
जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है, एक व्यक्ति के खर्च व बचत का अनुपात 3:1 है। उसकी आय तथा खर्च में क्रमशः 20% व 10% की वृद्धि होने पर उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी, यानी कि सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। क्या कहा क्वेश्चन में, चलिए सीधे करते हैं। क्या कहा, एक व्यक्ति के खर्च व बचत का अनुपात, यानी कि सबसे पहले इनकम बराबर के एक्सपेंसेस प्लस के सेविंग, यानी कि कितना अनुपात दिया हुआ है, खर्च और बचत का अनुपात 3:1 का अनुपात दिया है, यानी कि 3:1 का अनुपात दिया है। टोटल इनकम कितनी होगी, 4। अगर हम फिर से इसमें क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल इनकम कितनी होगी, 400। 300 और 100 कितनी होगी, 400। अब देखते हैं सीधा क्वेश्चन में क्या कहता है आगे। उसकी आय तथा खर्च में क्रमशः कितनी, 20% और 10%, यानी कि इनकम में कितनी हुई, 20% की वृद्धि हुई। 20% की वृद्धि, 4 दूनी 8, कितना हो गया, 480। कितना हो गया, 480। अब जबकि खर्च में कितना कह रहा है, 10% की वृद्धि कर दी गई, कितना, 10% की वृद्धि गई, तो कितना आ गया, ये 10% कितना आएगा, 330। कितना आ गया, 330 आ गया। अब क्या करेंगे, इसका सेविंग निकालेंगे। अगर हम 480 में से कितना, 480 में 330 घटाएंगे, कितना आएगा, 0 का 0, 8 में से 3 गए 5 और 4 में से 3 गए 1, कितना आया, 150। अब क्या करते हैं, पहले सेविंग कितनी थी हमारी, 100, अब कितनी हो गई है, 150। अंतर कितने का आया, 50 का। कितना आया अंतर, 50 का आया। तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन में पूछ रहा है बचत पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, यानी कि चेंज ऑफ सेविंग। सेविंग परसेंटेज में पूछ रहा है, तो बेस क्या रहेगा हमारा, 100 रहेगा। कितना डिफरेंस आया, 50 का, गुना 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना आया, 50%, यानी कि 50% का, 50% की क्या हुई, वृद्धि हुई। इनकम में कितनी हुई, सेविंग में 50% की वृद्धि हुई। पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, बचत पूछ रहा था। उससे पहले क्या पूछ रहा था, खर्च में सेविंग, खर्च कितने कितने परसेंट हुई। अब क्या क्या पूछा, सेविंग पूछ लिया। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। ये जब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इन क्वेश्चनों को लगाइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, आप बिल्कुल भी इन क्वेश्चनों से घबराएं नहीं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बार बार ये एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं, बार बार क्वेश्चन ये वाले आपके सीएचएसएल में बार बार पूछे जा रहे हैं। क्या आपको बार बार घुमा देते हैं क्वेश्चन में, क्या करते हैं, घुमा देते हैं आपको। आप इनकी प्रैक्टिस करिए, कंटिन्यू लगाइए, तो आप इनसे कभी घबराइए मत, ठीक है। क्वेश्चन आपको कैसे भी दे दे, आप इन क्वेश्चन को हमेशा 100% लगा करके आएंगे, वो कम समय में लगा करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि प्रशांत के खर्च तथा बचत का अनुपात कितना है, 5:4 है। यदि उसकी आय 10% बढ़ जाती है और खर्च कितना 15% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितना प्रतिशत बढ़ेगी। जैसे कि क्वेश्चन में कहा प्रशांत के खर्च तथा बचत का अनुपात 5:4 दिया है, यानी कि इनकम बराबर कितना, एक्सपेंसेस प्लस के सेविंग, यानी कि खर्च और सेविंग का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5 और 4 का अनुपात दिया हुआ है, 5 और 4 का अनुपात दिया हुआ है। जैसे कि मैंने कहा था, अगर हम इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 500 और 400 कितने हो गए, 900, तो टोटल इनकम कितनी होगी हमारी, 900 हो गई है। कितनी हो गई टोटल इनकम, 900 हो गई है। क्वेश्चन में कहा है यदि उसकी आय यानी कि इनकम में कितना 10% बढ़ा दिया जाए और खर्च कितना 15% बढ़ा दिया जाए। यदि इनकम कितनी बढ़ा रहे हैं, 10%, कितना 10% बढ़ा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 990। पहले इनकम कितनी थी 900, अब कितनी होगी 990। और जबकि खर्च कितना बढ़ा रहे हैं 15%, कितना 15% बढ़ा रहे हैं खर्च। अगर 15 का 500 का 15% निकालेंगे, 15 पंजे 75, कितना हो गया 575 हो गया। पहले खर्च कितना था 500 था, अब खर्च कितना हो गया 575। अब
अब क्या निकालेंगे, सेविंग। अगर हम 990 में से 575 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर बचा कितना 8, 8 में से 7 गया 1, यहाँ पर बचा कितना 9, 9 में से 5 गए 4, कितना आया अंतर 415। अब इनमें देखते हैं, पहले सेविंग कितनी थी 400, अब कितनी होगी 415। अब देखते हैं इनमें दोनों में अंतर कितना आया, 15 का आया। अंतर कितने का आया, 15 का आया। तो ये पूछ रहा है चेंज ऑफ सेविंग काय में, परसेंटेज में। कितने, बेस क्या रहेगा हमारा 400, यानी कि जो वास्तविक मान होता है वो बेस में होता है, ये बेस है ना। और अंतर कितना आया 15 का आया। मल्टीप्लाई कितने से 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आया 15/4, कितना आया 15/4, 4 से 15 को डिवाइड देंगे कितना आएगा 4 तिया 12, कितना बचा 3/4, 3 से ही 3/4 कितना आया, 3 से ही 3/4 कितना ही सेविंग में वृद्धि हुई। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे क्वेश्चन मैं बार बार आपको लेकर के आ रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पेपरों में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन को जितना हम लगाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। अगर आपको मेरे कंसेप्ट अच्छा लगा, ये सवाल अच्छे लगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।